हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर मेमोरी पर आधारित कुल 64 प्रश्न जो कि पटवारी परीक्षा 2017 में पूछे गए थे उनको हल करेंगे। इस YouTube चैनल पर दो वीडियो रखे हैं, एक तो है L1 कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर आधारित है और एक L2 कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर आधारित है। ये दोनों L1 और L2 जो लेक्चर हैं, मैं ऐसे उम्मीद करता हूं कि आपने ये लेक्चर देख लिए होंगे और इन्हीं वीडियो में से हमने वो प्रश्न निकाले हैं जो आपकी पटवारी परीक्षा 2017 में पूछे गए थे। यानी कि कुल मिलाकर कंप्यूटर की मेमोरी के ऊपर आधारित वो प्रश्न हैं जो हमने पढ़ा है, उसी में से हम प्रश्न लगाएंगे। मेरे पास ये PDF है जिसके अंदर कुल 64 प्रश्न है। कुल मिलाकर इसमें 64 प्रश्न हैं और इन 64 प्रश्न में से 36 प्रश्न तो वो हैं जो L1 और L2 वाले वीडियो में जो डेटा है उसके ऊपर आधारित है। यानी कि प्राइमरी मेमोरी हमने L1 वाले लेक्चर में पढ़ा था और सेकेंडरी मेमोरी हमने L2 वाले लेक्चर में पढ़ा था। हमने ये भी देखा था कि कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। और बाकी के जो ये आपके 28 क्वेश्चन बच रहे हैं, मतलब कुल 64 प्रश्न हैं, 36 प्रश्न तो इन दोनों लेक्चर में कवर हो जाएंगे और जो 28 प्रश्न हैं वो इसके ऊपर कवर होंगे। यानी कि बीट, बाइट, फिर आपकी KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB, YB, BB और GB, इनके ऊपर वो कवर होंगे 28 क्वेश्चन। तो इनके ऊपर जो एक क्लास अपने को अलग से लानी होगी, क्योंकि मैं आपको एक सैंपल देता हूं इन क्वेश्चन, मतलब इस डेटा के आधारित जो प्रश्न है वो कैसे आए थे। वो 28 प्रश्न जो है, आपको एक प्रश्न दिख रहा होगा अभी, देखिए कितने बाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होते हैं। आप ऑप्शन देख रहे होंगे, 2 की पावर 10 बाइट, 2 की पावर 20 बाइट, 2 की पावर 30 बाइट, 2 की पावर 40 बाइट। तो वो इसके ऊपर आधारित वो प्रश्न है जो अभी दिख रहा है हमको। तो उस प्रश्न को हल करने के लिए हमको इसका बेसिक समझना जरूरी है। तो मैंने इस क्लास को भी दो भागों में विभाजित कर दिया। यानी कि 36 क्वेश्चन हम आज करेंगे, 28 क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे, जिसमें हम पहले इसको समझेंगे, इसका बेसिक समझेंगे, उसके बाद इसके ऊपर वो 28 क्वेश्चन जो हैं उनको हल कर लेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि कंप्यूटर मेमोरी से यदि कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा तो इन 3 लेक्चर में L1, L2 और L3 जो अब आएगा अगला लेक्चर, इनके बाहर नहीं जाएगा। तो हम शुरू करते हैं वो 64 प्रश्न, जो 36 प्रश्न हम आज करेंगे इनमें से। उनको शुरू करने से पहले आपको आपके माइंड में L1 और L2 क्लास का सारा डेटा जो हमने पढ़ा था, जिस प्रकार से हमने पढ़ा था, उसी प्रकार से आपके माइंड में वो रनिंग हो जाना चाहिए अभी शुरू करने से पहले। और एक और चीज़ कि ये जो PDF है, इसकी लिंक इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए। और उसके अलावा टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको मिलेगी। तो आप उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ से भी आप, वहाँ पे भी सारे के सारे पेपर रखे हुए हैं। पटवारी परीक्षा 2017 में जितने भी पेपर हुए थे वो सारे पेपर वहाँ रखे हुए हैं। आप उन पेपर को डाउनलोड करके देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो वो जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए हम शुरू करते हैं फिलहाल L1, L2 लेक्चर के ऊपर जो प्रश्न हमारे कंप्यूटर मेमोरी में बने थे। तो पहला प्रश्न आप देखिए। पहला प्रश्न है कि एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा को रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। एक स्टोरेज लोकेशन में आपको डेटा रखना है तो उस प्रक्रिया को कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है रीडिंग, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोलिंग, तीसरा ऑप्शन है हैंडशेकिंग और चौथा ऑप्शन है राइटिंग। अब देखो, जो दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है कंट्रोलिंग, ये इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ऐसी कोई टर्म होती नहीं है ना लोकेशन में डेटा रखने के टाइम पे। और हैंडशेकिंग भी नहीं होगा। या तो आपका आंसर रीडिंग है या आपका आंसर राइटिंग है। हमने इधर ऊपर के यहाँ पे लिख के आपको समझाया भी था कि रीडिंग क्या होती है, राइटिंग क्या होती है। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि इसका आंसर रीडिंग लगेगा कि इसका आंसर राइटिंग लगेगा। देखिए, इस सवाल का उत्तर लगेगा राइटिंग, WRITING। ये जो चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है ये इसका उत्तर लगेगा। लेकिन ये इसका उत्तर क्यों लगेगा उसको समझते हैं। कंप्यूटर हमारे सामने खुला हुआ है, ओपन है। हमने हमारे कीबोर्ड से A प्रेस किया, हमने कीबोर्ड से A प्रेस किया, कंप्यूटर में क्या दिखेगा हमको A दिखेगा। यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी में A सेव हो जाएगा यदि हम सेव करेंगे उस टाइम। हमने B दबाया, B सेव हो जाएगा, C दबाया, हमने C हो गया। यानी कि कुल मिला के हमने कोई ABCD लिख ली, कोई एप्लीकेशन लिख ली और उसको कंप्यूटर के अंदर सेव कर दिया। तो ये जो प्रक्रिया मैंने अभी आपको बताई, लिखना और उसको सेव करना, ये सारा क्या है, ये सारा राइटिंग है। ठीक, इसमें प्रश्न में क्या पूछा है, डेटा रखने की प्रक्रिया। यानी कि हमने A रखा, फिर हमने B रखा, फिर हमने C रखा, फिर हमने D रखा। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ये प्रक्रिया कहलाएगी राइटिंग। ठीक, अब हमने उसको सेव कर दिया।
हमको कल उसको फिर दोबारा ज़रूरत लगी, तो हमने क्या किया, कल वापस जिस भी ड्राइव में वो रखा है, जहाँ भी वो डॉक्यूमेंट हमारा रखा है, हमने वहाँ जाके उस फाइल को खोल ली। तो जो फाइल जहाँ रखी हुई है वहाँ से उसको खोलने की प्रक्रिया, उसको ओपन करने की प्रक्रिया, वो क्या कहलाएगी, वो रीडिंग कहलाएगी। बात समझ में आ गई। अगर पहले से कोई फाइल पड़ी है और वो डेटा आप रीड कर रहे हो, यानी कि आप उसका उपयोग कर रहे हो, डेटा को आप कॉपी कर रहे हो, वहाँ से पढ़ रहे हो, तो उसको बोलेंगे रीडिंग। और यदि आप कोई डेटा लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो और वो डेटा कहीं सेव हो रहा है, उसको बोलेंगे राइटिंग। तो इस सवाल का उत्तर लगेगा, क्योंकि इन्होंने डेटा रखने की बात करी है, तो इस सवाल का उत्तर लगेगा राइटिंग। ठीक, ऐसे आपको डिटेल में समझना होगा, तब आप क्वेश्चन कैसे भी घूम के आएगा ना, किसी भी प्रकार से आपका क्वेश्चन घुमा लेंगे, आपका माइंड नहीं घूमेगा। तो आपको हर चीज़ को ऐसे नहीं करना, याद नहीं करना है कि स्टोरी उसने डेटा रखने प्रक्रिया ऐसा ये राइटिंग, ठीक है आगे बढ़ गए फटाफट से, ऐसे नहीं करना है। उस चीज़ का पूरा बेसिक समझना है, ताकि क्योंकि एग्जाम में कभी कट कॉपी पेस्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ और लैंग्वेज घूम के आ गई तो हम ना घूमें। हमको बेसिक पता होगा तो हम कभी भी नहीं घूमेंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर में कौन सी दो प्रकार की मेमोरी होती है? कंप्यूटर में कौन सी दो प्रकार की मेमोरी होती है और ऑप्शन देखते हैं। देखिए, हार्डवेयर मेमोरी, सॉफ्टवेयर मेमोरी, दूसरा ऑप्शन शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, तीसरा ऑप्शन अरिथमेटिक मेमोरी, लॉजिकल मेमोरी, और चौथा ऑप्शन है रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो चौथी वाली जो मेमोरी आपको दी है, ये ऊपर की तो मेमोरी होती नहीं है। जो मुख्यतः जो दो प्रकार की मेमोरी होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, जो कि प्राइमरी मेमोरी का एक टाइप है। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, न कि वो मेमोरी होती है, वो सीपीयू का एक पार्ट होता है, वो मेमोरी नहीं होती है। तो इसका उत्तर क्या लग जाएगा, हमने पढ़ा है, इसका उत्तर लगेगा रैम और रोम, दो प्रकार की प्राइमरी मेमोरी के अंदर टाइप है, जिसके अंदर रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल होता है और रैम जो है वो वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब हमने समझा था स्थायी, और वोलेटाइल का मतलब हमने समझा था अस्थायी, यानी कि जो लाइट बंद होने के बाद मिट जाता है, डेटा खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं अस्थायी, परिवर्तनशील, या उसको क्या बोल सकते हैं, वोलेटाइल बोल सकते हैं इंग्लिश में। और नॉन वोलेटाइल को क्या बोलते हैं, स्थायी। ठीक, ऐसे बार बार डेटा आपको रिकॉल करना है। इस प्रश्न का उत्तर लगेगा चौथा, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखिए। निम्नलिखित में से किसे सीधे सीपीयू द्वारा संबोधित किया जाता है? अल्टरनेटिव मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी। अब देखिए, प्रश्नों को समझो पहले। इन्होंने पूछा है कि सीधे सीपीयू द्वारा संबोधित, संबोधित का इंग्लिश में यहां मतलब है एड्रेस करना, यानी कि सीपीयू सीधे पहले किसे एड्रेस करता है? सीपीयू डायरेक्ट पहले प्राइमरी मेमोरी को एड्रेस करता है, उसके बाद वो सेकेंडरी मेमोरी को एड्रेस करता है। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर है वो मेन मेमोरी होगा, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहते हैं, जबकि सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। ऑक्सिलरी का हिंदी में मतलब होता है सहायक मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है आपकी द्वितीयक मेमोरी, जिसके अंदर पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क वगैरह ये सब कुछ आते हैं, सीडी डीवीडी, ये सारी सहायक मेमोरियाँ होती है। जबकि जो प्राइमरी मेमोरी होती है, जिसके अंदर रैम और रोम होता है, ये कौन सी मेमोरी होती है? ये मेन मेमोरी होती है। तो एक तो होती है मेन मेमोरी और एक होती है ऑक्सिलरी मेमोरी, यानी कि एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो इस सवाल का उत्तर जो है ना, सेकेंडरी मेमोरी लगेगा नहीं और ऑक्सिलरी मेमोरी लगेगा नहीं। वैसे देखा जाए तो दूसरी और चौथी मेमोरी तो एक ही बात है, वो सेकेंडरी को ऑक्सिलरी को एक ही बात है। अल्टरनेटिव मेमोरी नाम का इसमें कोई मतलब नहीं है, ऐसी मेमोरी होती भी नहीं है। तो तीसरा इसका सही जवाब है मेन मेमोरी। आपको समझ में भी आया होगा सीधे सीपीयू किसको एड्रेस कर रहा है, तो सीधे सीपीयू डायरेक्टली प्राइमरी मेमोरी को या मेन मेमोरी को एड्रेस करता है। ये प्रश्न आपका पूछा था 10 जनवरी 2018। मैंने वो ईयर नहीं बोले हैं, पिछले के दो प्रश्न में आपने देख ही लिए होंगे कब कब पूछा था। जो हमने पहला प्रश्न पढ़ा आज का वो 9 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में पूछा था। जो आज हमने दूसरा प्रश्न पढ़ा वो पूछा था 10 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में। और ये तीसरा प्रश्न हमने जो पढ़ा आज, ये पूछा है 10 जनवरी 2018। ठीक, अब हम करते हैं चौथा प्रश्न। देखिए, चौथा प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयुक्त होता है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में कौन उपयोग होता है? मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम आपको पता हो तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है, जो मैग्नेटिक स्टोरेज है उसके अंदर। ठीक है, और ड्रम कोई मेमोरी नहीं होता है, वो तो जब प्लॉटर और वो सब बनाते हैं उसमें उपयोग में आता है। तो ऐसा कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है। दूसरा है पी रोम, तीसरा है फ्लॉपी डिस्क और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। अब देखो, ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क जो है वो प्राइमरी मेमोरी का डिवाइस नहीं है। फ्लॉपी डिस्क तो है सेकेंडरी मेमोरी का डिवाइस है। और प्राइमरी मेमोरी में हमको क्या दिख रहा है? पी रोम। हमने देखा था कि रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर 3 प्रकार की जो है इसके भाग होते हैं।
पहला भाग हमने पी रोम देखा था, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म था। इसके अंदर कोई डेटा इंस्ट्रक्शन सेव कर दिया जाता है तो उसको चेंज नहीं कर सकते। फिर हमने देखा था कि इसके बाद हम चेंज नहीं कर पा रहे थे तो हमने दूसरा आवश्यकता लगी, उसको बोलते हैं ईपी रोम, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि उसमें इरेज तो कर सकते हैं लेकिन वो जो रोम लगा हुआ है उसको निकाल के अल्ट्रावायलेट किरणों के सामने, याद आ रहा है कुछ, पराबैंगनी विकिरणों के सामने हमको क्या करना होता है, रख के फिर हमको उसका डेटा डिलीट कर सकते हैं। फिर वो रखने का काम भी नहीं है कि निकालने की झंझट से फुर्सत होने के लिए, फ्री होने के लिए एक और चीज़ लाई गई, उसका नाम था ईईपी रोम। कहने का मतलब है कि जो पी रोम है ये प्राइमरी मेमोरी का स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयुक्त तो होता है। इसका उत्तर क्या लगेगा, दूसरा लगेगा। 10 जनवरी 2018 को यह प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5वां कि मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण बताइए। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस जो कि सेकेंडरी मेमोरी का ये पार्ट यहाँ हमने पढ़ा था। इसमें देखिए आप ऑप्शन OMR हार्ड डिस्क, CD रोम, मेमोरी स्टिक। सही जवाब इसका हार्ड डिस्क है, क्योंकि मेमोरी जो आपका मैग्नेटिक स्टोरेज जो होता है, हार्ड डिस्क के अंदर मेमोरी की एक परत चढ़ाई जाती है जिसको हमने पढ़ा था आयरन ऑक्साइड। ठीक, तो इसका उत्तर क्या लगेगा, हार्ड डिस्क। और 11 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 का ये प्रश्न है। छठा प्रश्न आप देखिए कि एक डैश एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है, इनमें से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। CPU मेमोरी डिवाइस है नहीं, ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ये CPU का ही पार्ट है, और माउस कोई मेमोरी नहीं होता है। फ्लॉपी डिस्क एक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है जो कि सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होता है, ठीक है, जो किसी हार्ड डिस्क के पास में हमने लिखा था। तो इसका जो उत्तर लगेगा वो लगेगा 11 दिसंबर फ्लॉपी डिस्क 11 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में ये प्रश्न पूछा है। फ्लॉपी डिस्क इसका सही जवाब है। अब 7वां प्रश्न देखिए। 7वां प्रश्न है कि CD रोम का तात्पर्य क्या है, CD रोम का फुल फॉर्म क्या है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यही इसका सही जवाब है। हमने CD रोम का फुल फॉर्म देखा था कि CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और उसके अंदर फिर हमने 3 तरह के CD रोम के और CDR और CDRW इस प्रकार से हमने देखा था, कुछ याद आया होगा आपको। तो इसका उत्तर लगेगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न आप देखिए, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण क्या है। तो अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो 11 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में जो प्रश्न आया था वही प्रश्न वापस 12 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में आया। मतलब आप देखो 11 दिसंबर को पेपर हुआ शिफ्ट 1 का सुबह में, उसमें वो प्रश्न आया यही वाला, और फिर 12 दिसंबर यानी कि अगले दिन में दोबारा प्रश्न पूछ लिया। तो ये हालत है पीईबी की, क्वेश्चन रिपीट भी कर रहे हैं तो एक दिन का भी गैप नहीं है, आज पूछा है कल फिर पूछ लिया। तो कहने का मतलब है कि जब एग्जाम होएगी तब जो शिफ्ट होएंगी उसको भी हम अच्छे से देखेंगे, और अभी इन्हीं प्रश्न में से कोई ना कोई प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा आपके पेपर में। तो ये जो PDF इसको डाउनलोड करके अच्छे से रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, अच्छे से जो बेसिक है पहले तो इनको समझना, वीडियो को जाके देखना, यहाँ से बेसिक समझ में आएगा, उनके बाद इन प्रश्नों को लगाना, फिर कैसा भी प्रश्न किसी भी प्रकार से घूम के आएगा, आप बिल्कुल भी नहीं घूमेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो जो 8वां प्रश्न है इसका उत्तर लगेगा हार्ड डिस्क, और 12 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में ये प्रश्न पूछा गया है। अब 9वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से एक स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस है। क्या पेन ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है, बिल्कुल है, पेन ड्राइव के अंदर हम डेटा सेव कर सकते हैं तो वो स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क बिल्कुल है, हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर लगती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एक पार्ट है वो, और उसके अंदर भी डेटा रख सकते हैं। और CD के अंदर बिल्कुल CD भी है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ पीछे आप पढ़ो, ओनली लिखा हुआ है, यानी कि केवल पेन ड्राइव, केवल हार्ड डिस्क, केवल CD, तो ऐसा थोड़ी ना है, और भी तो है बहुत सारी। तो चौथा ऑप्शन देखो, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर जो दिए गए वो सारे ऑप्शन, हाँ वो सब कुछ है, तो आंसर क्या लग जाएगा, चौथा लग जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर दिए गए सभी ऑप्शन सही हैं, सारे के सारे स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण है। चौथा ऑप्शन सही है। 13 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में ये प्रश्न पूछा है। 10वां प्रश्न देखिए आप, कंप्यूटर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम तथा डेटा कहाँ उपलब्ध रहते हैं। इनकी कंप्यूटर के द्वारा जो भी डेटा और प्रोग्राम जो इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ उपलब्ध रहते हैं। आप एग्जाम्पल याद करिए, हमने L1 वाली जो क्लास शुरू करी थी उसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि जो चीज़ हमारी आंखों के सामने हो रही होती है वो प्राइमरी मेमोरी में हो रही होती है, और जो चीज़ होती है वो डेटा कहाँ से आता है, वो डेटा सेकेंडरी मेमोरी से आता है। तो हमने क्या समझा था कि बहुत सारा डेटा हम सेकेंडरी मेमोरी में रख देते हैं, और वहाँ से जो डेटा हमको उपयोग करना होता है वो हमारी सामने आ जाता है, आंखों के सामने आ जाता है। इसका मतलब वो प्राइमरी स्टोरेज में आ जाता है। तो ये प्रश्न उसी सापेक्ष में आपसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम डेटा कहाँ उपलब्ध रहते हैं।
आउटपुट में रहते हैं, नहीं रहते हैं, इनपुट में रहते हैं, नहीं रहते, प्रोसेसिंग यूनिट में रहते हैं, वहाँ भी नहीं रहते हैं, कहाँ रहते हैं, स्टोरेज डिवाइस के अंदर रहते हैं। यानी कि या तो वो प्राइमरी में रहेंगे या वो सेकेंडरी में रहेंगे। तो इसका जो उत्तर है वो क्या लग जाएगा, स्टोरेज लग जाएगा। 13 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में यह प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न आप देखिए, 11वां प्रश्न है, जो कि वह स्टोरेज डिवाइस जो लेजर और लाइटों का उपयोग सूचना पढ़ने और लिखने के लिए अपनी तकनीक के रूप में करती है, क्या कहलाती है। यानी कि लेजर का उपयोग कौन सा स्टोरेज करता है। आप याद करिए, हमने ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस देखा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि जितनी भी सीडी होती है, जितनी भी डीवीडी होती है और जितनी भी बीडी होती है, यानी कि ब्लू रे डिस्क होती है, वो सारी की सारी लेजर टेक्नोलॉजी को उपयोग करती है, उस टेक्नोलॉजी से वो काम करती है। लेजर का हमने फुल फॉर्म भी देखा था। तो इसका उत्तर क्या लगेगा, ऑप्टिकल स्टोरेज। ठीक, 14 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में ये प्रश्न पूछा था। अब देखिए अगला जो प्रश्न है 12वां, वो है पी रोम का क्या तात्पर्य, यानी कि पी रोम का फुल फॉर्म क्या है। तो पी रोम का फुल फॉर्म हमको याद है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद अगला कौन सा, ईपी रोम है, वो कौन सा है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद कौन सा था, तीसरा वाला ईईपी रोम था, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके अंदर क्या कर सकते हैं, उसके अंदर निकालने की झंझट नहीं थी, डायरेक्ट कोई विद्युत विभव के माध्यम से वो काम हो जाता था, यानी कि कोई प्रोग्राम जो सेट कर दिया गया उसको चेंज कर सकते थे। तो आपको वो पूरी क्लास रिवाइंड हो रही होगी। तो पी रोम का फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर 2, इसका सही जवाब है 14 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में यह प्रश्न पूछा था। अगला देखिए कि 13वां प्रश्न जो है आपका, मेमोरी लोकेशन से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इससे पहले हमने समझा था कि डेटा रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो हमने समझा था कि डेटा रखने की जो प्रक्रिया है, यानी कि हमने डेटा ए दबाया रखा, बी दबाया रखा, सी दबाया रखा, ये प्रक्रिया कहलाएगी राइटिंग। लेकिन डेटा को कॉपी करना, यानी कि कोई डेटा हमने रख दिया है, अब हम वापस एक दिन बाद कंप्यूटर बंद करके या एट प्रेजेंट हमने फाइल को बंद किया, वापस दोबारा उसको कॉपी कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, उस प्रक्रिया को रीडिंग कहेंगे। तो इसका उत्तर लग जाएगा रीडिंग। तो रीडिंग और राइटिंग में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 14 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में ये प्रश्न पूछा है, इसका सही जवाब रीडिंग है। और आप अगला प्रश्न देखिए, 14 वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी परिवर्तनशील होती है। अब देखिए परिवर्तनशील का मतलब क्या है, यहां पे परिवर्तनशील का मतलब है वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या है, अस्थाई, यानी कि वो स्थायी नहीं है, वो परिवर्तन हो जाती है, परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील मतलब कि क्या है, वो अस्थाई है। अस्थाई का क्या मतलब है, वोलेटाइल। तो आप मुझे बताइए कि रैम, रोम, ईपी रोम और पी रोम, इनमें कौन अस्थाई है। तो रैम अस्थाई होती है, क्योंकि रैम के अंदर जो डेटा होता है वो बिजली या लाइट बंद होने के बाद डेटा उड़ जाता है, खत्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो इसकी जो अस्थाई जो मेमोरी होगी या परिवर्तनशील जो मेमोरी होगी वो होगी रैम। इसका सही जवाब है पहला। और 15 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में यह प्रश्न पूछा था। अगला आप प्रश्न देखिए 15वां प्रश्न, कि एक अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है। दोबारा से रिपीट हुआ है। अब देखो आप, वो ऊपर वाला प्रश्न 15 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में था और ये प्रश्न 15 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में था। मतलब कि सुबह कुछ और इबारत से, कुछ और लैंग्वेज में सेम प्रश्न पूछा और दिन में वापस से वही प्रश्न दोबारा से घुमा फिरा के पूछ लिया। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप बेसिक अच्छे से पढ़िए, ठीक है, उस और रटने का काम नहीं करना है, बेसिक अच्छे से पढ़ना है। फिर वो लैंग्वेज घूमेगी तो भी हम नहीं घूमेंगे, ठीक। एक अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जो होती है वो अस्थायी होती है। और बाकी के 3 ऑप्शन देखो वो अपने को कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। रीड एज मेमोरी होती ही नहीं है, रीड एक्सेस मेमोरी भी नहीं होती है, रैंडम एस मेमोरी भी नहीं होती है, ठीक। 15 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में प्रश्न पूछा था। अब आप देखिए 16वां प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं, वीडियो ग्राफिक्स अरे, वीजीए पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी पोर्ट, इथरनेट पोर्ट, फायर वायर पोर्ट, ठीक। दूसरा इसका सही जवाब लगेगा। दूसरा इसका सही जवाब इसलिए लगेगा क्योंकि यूनिवर्सल पोर्ट जो होता है वो कीबोर्ड को जोड़ने के लिए काम करता है। कीबोर्ड कौन सा वाला, वायर वाला। आपने देखा होगा वायर वाला जो कीबोर्ड होता है उसकी जो आगे की जो जो केबल होती है जिसको हम कीबोर्ड सीपीयू के अंदर लगाते हैं, वो कौन सी होती है, यूएसबी पोर्ट होता है। वो यूएसबी केबल होती है जो हम चार्जर का, एक चार्जर की पिन, छोटी वाली जो पिन रहती है चार्जर की, वो हमारे मोबाइल के अंदर लग जाती है। और एक पिन आपने देखी होगी जो आपके चार्जर के अंदर लगती है। तो चार्जर के अंदर थोड़ी सी बड़ी पिन रहती है, उस
उस वाले जो पोर्ट जैसा वो दिखती है वो पिन, उसको बोलते हैं यूएसबी केबल। और जिसमें वो लगती है यानी कि चार्जर का जो जगह होती है जहाँ पे पिन लगती है उसको बोलते हैं यूएसबी पोर्ट। वैसा सेम टू सेम पोर्ट कहाँ रहता है, वैसा सीपीयू के अंदर भी रहता है। तो जो कीबोर्ड लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, यूएसबी पोर्ट में लगाते हैं। उसका प्रश्न पूछ रहे हैं ये कि कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो यूनिवर्सल सीरियल बस यानी कि यूएसबी पोर्ट का उपयोग करते हैं। इसके अंदर यूएसई लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है, आप इसको बी कर लेना, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए 17वां, वह मेमोरी जो वैद्युत रूप से प्रोग्राम योग्य एवं पराबैंगनी कहलाती है, मतलब कि पराबैंगनी विकिरणों का वैद्युत रूप से जो है कौन सी मेमोरी उपयोग करती है, रोम करता है। सारे ऑप्शन रोम के दिए गए हैं और कौन सा रोम है, ईपी रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके अंदर ही हम लोग अल्ट्रावायलेट किरणों का उपयोग करके जो डेटा उसमें रखा गया है उसको हटाते हैं। तो इसका आंसर लग जाएगा ईपी रोम। 19 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में ये प्रश्न पूछा है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए कि डी रैम निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है, मतलब कि डी रैम का फुल फॉर्म क्या है। आपने देखा है कि जो रैम होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है एस रैम और एक होती है डी रैम। एस रैम जो होती है वो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म है। और जो डी रैम जो होती है उसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका उत्तर लग जाएगा दूसरा वाला, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये प्रश्न पूछा है 19 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में। तो अगला प्रश्न देखिए कि सीडी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये दोबारा से रिपीट हुआ है, क्वेश्चन 19 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में ये प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न देखिए दोबारा से, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। पहला ऑप्शन आपको प्लॉटर दिया है, दूसरा हार्ड डिस्क ड्राइव दिया है, तीसरा पेन ड्राइव दिया है और चौथा सीडी दिया है। जो सेकंड थर्ड फोर्थ वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको वो सारे स्टोरेज डिवाइस हैं। जो प्लॉटर है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो इसका उत्तर लग जाएगा फर्स्ट। 20 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में यह प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न आप देखिए कि यूएसबी निम्न को संदर्भित करता है। यूएसबी क्या है, क्या यूएसबी स्टोरेज डिवाइस है, नहीं। क्या यूएसबी प्रोसेसर है, बिल्कुल नहीं। क्या यूएसबी पोर्ट टाइप है, हाँ यूएसबी पोर्ट टाइप है, क्योंकि यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि एक प्रकार का पोर्ट है जिसमें हम पेन ड्राइव लगा सकते हैं, जिससे हम कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं, माउस कनेक्ट कर सकते हैं वायर वाले, ठीक है। तो एक तरह से यूएसबी क्या है, यूएसबी पोर्ट है। तो 21 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में ये प्रश्न पूछा था, ठीक। अगला प्रश्न देखिए 22वां, निम्न में से कौन सी एक स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा सूचना स्टोर करने के लिए दृढ़ स्थायी रूप से इंस्टॉल मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग करती है। मैग्नेटिक डिस्क काय में उपयोग आती है। मैग्नेटिक डिस्क हमने देखा था कि मैग्नेटिक डिस्क में हार्ड डिस्क में उपयोग आती है, जिसके अंदर एक धातु की एल्यूमिनियम की प्लेट होती है, जिसके ऊपर क्या करते हैं, जिसके अंदर मैग्नेटिक की कोटेड कर देते हैं, उसकी परत चढ़ा देते हैं आयरन ऑक्साइड वाली। तो इसका उत्तर क्या लगेगा, हार्ड डिस्क लगेगा, जो कि 21 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में यह प्रश्न पूछा गया था। 23वां प्रश्न आप देखिए कि वे मतलब डैश डैश रिक्त स्थान वे हार्डवेयर कंपोनेंट जो डेटा और अनुदेश प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, वे चाहे अस्थायी हो या स्थायी हो, क्या कहलाते हैं। वे हार्डवेयर कंपोनेंट जो डेटा और अनुदेश प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, वे चाहे अस्थायी हो या स्थायी हो, क्या कहलाते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट बोला है। हार्डवेयर मतलब पेन ड्राइव जिसको आप छू सकते हैं, पेन ड्राइव हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, ये सब कुछ जो हैं, चाहे वो स्थायी हो चाहे वो अस्थायी हो, मतलब कि चाहे वो वोलेटाइल हो चाहे वो नॉन वोलेटाइल हो, चाहे वो रोम हो या फिर चाहे वो क्या हो आपका इधर की वाली मेमोरी जो सेकेंडरी स्टोरेज वाली मेमोरी है, ये सारे डेटा हो उसमें, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, स्टोरेज डिवाइस कहलाएंगे, ठीक है। जो कौन सा ऑप्शन लगेगा, चौथा लगेगा। स्टोरेज डिवाइस है ये सब कुछ, जो कि अस्थायी या स्थायी रूप से डेटा को होल्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं अपने पास। 21 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में ये प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न देखिए 24वां कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है। और 21 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में यह प्रश्न पूछा है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पर डेटा खो देती है। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो डेटा उसका डिलीट हो जाएगा, तो रैम है वो। तो इसका उत्तर लगेगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। 22 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में यह प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न देखिए कि फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण क्या है, मतलब कि फ्लैश मेमोरी कौन सी होती है। अब देखो, फ्लैश मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसके अंदर हम तुरंत डेटा डाल दें, तुरंत डेटा डिलीट कर दें,
जैसे मान लीजिए कि पेन ड्राइव है या मेमोरी कार्ड है, तो पेन ड्राइव के अंदर तुरंत डेटा डिलीट कर सकते हैं और तुरंत उसके अंदर डेटा वापस डाल सकते हैं। आपने गाना डिलीट किया, फटाफट से डिलीट हो जाएगा, आपने वापस दूसरा गाना डालना, वापस से डाल देंगे। मेमोरी कार्ड के अंदर भी आपने देखा होगा कि आप जो मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड लगाते हैं, इसको हम जब कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर क्या करते हैं, डायरेक्ट कोई भी चीज़ डिलीट कर दो, जल्दी डिलीट हो जाएगी, और कुछ चीज़ वापस डालना है तो डाल भी सकते हैं। ये चीज़ CD के साथ नहीं हो सकती, DVD के साथ नहीं होती, वहाँ पर रीड राइट करने में, डेटा हटाने में, वापस चढ़ाने में समय लगता है। तो इसमें समय नहीं लगता है, इसलिए इसको फ्लैश बोलते हैं, जल्दी काम हो जाता है। तो फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल क्या होगा, ये होगा आपका मेमोरी कार्ड। और 22 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में ये प्रश्न पूछा है। आपको इतना याद रखना है कि फ्लैश मेमोरी का जब भी आपका प्रश्न आएगा ना, तो आपके माइंड में मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव चलना चाहिए। ठीक, अगला जो प्रश्न है वो है रोम एक मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है, तो रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, वोलेटाइल दिया है, नॉन वोलेटाइल दिया है, आगे हमको पढ़ना ही नहीं है। ठीक, नॉन वोलेटाइल है रोम, यानी कि क्या है, स्थायी है। रोम नॉन वोलेटाइल को क्या बोलते हैं हिंदी में, स्थायी बोलते हैं। तो रोम एक स्थायी मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। 22 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में ये प्रश्न पूछा है। अब देखिए अगला प्रश्न कि मुख्य मेमोरी की तुलना में डिस्क मेमोरी कैसी होती है। मुख्य मेमोरी की तुलना में डिस्क मेमोरी, मुख्य मेमोरी में कौन कौन सी आ गई आपकी, रैम और रोम आ गया, और जो आपका डिस्क मेमोरी है किसके अंदर है, सेकेंडरी के अंदर है। यानी कि कुल मिला के वो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। तो हम कंपैरिजन कर लेते हैं रैम का, और इधर जो है आपकी सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क का कर लेते हैं कंपैरिजन, है ना। ऐसे आपको माइंड में सोचना है कि प्राइमरी मेमोरी का और सेकेंडरी मेमोरी का कंपैरिजन कर रहे हैं। और क्या बोला है कि मुख्य मेमोरी की तुलना में डिस्क मेमोरी जो है वो कैसी है। तो जो सेकेंडरी मेमोरी है यानी कि जो डिस्क मेमोरी है वो धीमी और अधिक मूल्यवान है। तो जो पहला वाला ऑप्शन है ना कि धीमी तो वो है, लेकिन अधिक मूल्यवान नहीं है। महंगी तो रैम है, हमने पढ़ा था कि प्राइमरी मेमोरी फास्ट भी होती है और महंगी भी होती है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो स्लो भी होती है और सस्ती भी होती है। तो सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा स्लो होगा तो वो सस्ता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आप देखो, धीमी और कम मूल्यवान, यानी कि वो स्लो भी है और उसकी प्राइस भी कम है। तो ये सवाल सही है, ये मतलब कि ये वाला जो जवाब है ये सही है। मुख्य मेमोरी की तुलना में डिस्क मेमोरी जो होती है वो धीमी और कम मूल्यवान होती है। ये पूछा था 23 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में। अब आप देखिए अगला प्रश्न, BIOS इसका जो संक्षिप्त रूप है वो क्या है। तो इसका उत्तर लगेगा आपका तीसरा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एक बायो सिस्टम होता है जो कि बूटिंग यानी कि जब कंप्यूटर ऑन होता है तब वो काम करता है, तो उसको बोलते हैं बायो सिस्टम। हमने इस जगह पढ़ा था शायद से, मुझे ऐसा याद आ रहा है। तो BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये आपको याद रखना है। अगला ये प्रश्न पूछा था आपका 24 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में। अगला प्रश्न देखिए कि रैम निम्न का संक्षिप्त रूप है। रैम है वो किसका छोटा रूप है। तो रैम का फुल फॉर्म हमको पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका सही जवाब लग जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका। 24 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 का ये प्रश्न है। अगला आप देखिए कि एक मेमोरी लोकेशन से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। एक मेमोरी लोकेशन से आपको डेटा कॉपी करना है, कॉपी करना मतलब उसको रीड करना। तो इसका उत्तर लग जाएगा रीडिंग, और फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। 24 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में ये प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न देखिए कि जब प्रोसेसर डेटा एवं प्रोग्राम का उपयोग करता है तब वे कहाँ स्टोर होते हैं। जब प्रोसेसर डेटा और प्रोग्राम का उपयोग करता है तो वे कहाँ स्टोर होते हैं। तो वो मेन मेमोरी में स्टोर, शायद ये क्वेश्चन भी पूछ लिया था पीछे, मतलब कि सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारा डेटा रखा हुआ है और प्रोसेसर किसी डेटा का उपयोग करेगा तो वो कहाँ नजर आएंगे, वो हमारे सामने, यानी कि प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी मतलब कि मेन मेमोरी के अंदर। ठीक, तो इसका उत्तर लग जाएगा मेन मेमोरी, और 24 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में यह प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न देखिए 33, कैश कैसी मेमोरी होती है। तो कैश जो है वो परमानेंट मेमोरी होती है, टेम्पररी मेमोरी होती है, स्टोरेज डिवाइस होती है, या फिर नन ऑफ दीज होती है। तो जो कैश मेमोरी होती है ना वो टेम्पररी मेमोरी होती है, क्योंकि कैश का क्या काम है वो समझो पहले। कैश का काम क्या है कि जल्दी से डेटा यूज़र को प्रोवाइड कर देना, जो डेटा यूज़र को चाहिए वो जल्दी से उसको प्रोवाइड कर देना, स्पीडली, बहुत फास्ट होती है ये, इसका ये काम है। तो क्या कैश को हम डिलीट कर सकते हैं? बिल्कुल हम कर सकते हैं। जब आप आपकी ब्राउज़र की सेटिंग में जाएंगे तो आप कैश को डिलीट कर सकते हैं, यानी कि कैश कैसी मेमोरी है, कैश टेम्पररी मेमोरी है। इसका क्या काम है? इसका काम है यूज़र के सामने डेटा तेज गति से ला देना, उसके सामने रख देना। ठीक, तो कैश मेमोरी जो होती है वो टेम्पररी मेमोरी होती है, और 27 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में ये प्रश्न पूछा था। अगला 34वां प्रश्न देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सी एक इंटरनल मेमोरी है।
यानी कि इंटरनल मेमोरी कौन सी है? तो सीडी बाहर से लगाई जाती है, एक्सटर्नल है। पेन ड्राइव ये भी बाहर से लगाई जाती है, डीवीडी ये भी बाहर से लगाई जाती है। रैम बिल्कुल कंप्यूटर में सीपीयू के पास में ही लगी रहती है, ठीक। तो रैम जो है वो इंटरनल मेमोरी है। इसका उत्तर लग जाएगा तीसरा, 28 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 का ये प्रश्न है। फिर 35वां प्रश्न देखिए, वह स्टोरेज डिवाइस जो मैग्नेटिक टेप का उपयोग सूचना को पढ़ने और लिखने की अपनी तकनीक के रूप में करती है। मैग्नेटिक टेप का उपयोग तो वो काय में होगा? मैग्नेटिक स्टोरेज में होगा। और लेजर का उपयोग काय में होगा? ऑप्टिकल स्टोरेज में होगा। ऐसे याद करना है। तो मैग्नेटिक स्टोरेज इसका सही जवाब लग जाएगा। 29 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 का ये प्रश्न है। और आज का आखिरी प्रश्न 36वां, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर होती है? यानी कि कौन सी मेमोरी अस्थिर है, वॉलेटाइल है या परिवर्तनशील है? ठीक, तो कौन सी मेमोरी है? रैम ऐसी है जिसका लाइट बंद होने के बाद डेटा खत्म हो जाता है। तो इसका उत्तर लग जाएगा रैम। 29 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 का ये प्रश्न है। आपने देखा हमने 36 प्रश्न पढ़े और इन 36 प्रश्नों में हमको ज़्यादा, अगर आपने ये वीडियो देखे हैं तो आपको, मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इन 36 प्रश्नों को हल करने में। जब आप इसका PDF डाउनलोड करिए अभी और उसके बाद अपने नोट्स में इन प्रश्नों को उतारिए, या तो फिर फोटोकॉपी या फिर प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, जैसा आपको सही लगे। बस कहने का मतलब ऐसा नहीं कि प्रिंट आउट निकाल के लाए तो आपने उसको कहीं रख दिया, ऐसा नहीं करना है। प्रिंट आउट निकाला तो फिर आप उसको चिपका दीजिए, जो आपका नोट्स है उसके ऊपर चिपका दीजिए, ताकि वो इधर उधर ना होए। क्योंकि प्रिंटर तो कहीं भी रख के फिर पता पड़ा कि 2 दिन बाद वो समोसा खाने में काम में आ रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है, अगर प्रिंट आउट भी निकाल रहे हैं तो अपनी कॉपी में चिपका दो उसको। उसके अलावा क्या करना है, उसके अलावा इन प्रश्नों को रिवीजन भी करना है। वैसे तो अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं लगेगी 15-20 दिन तक। 15-20 दिन के बाद आप रिवीजन कर सकते हैं। उसके अलावा एक और बात कि आगे आने वाली क्लासों का सिनेरियो इस प्रकार से है कि वो जो एक पोलिंग हमने करी थी कम्युनिटी पोस्ट में कि कौन सा टॉपिक मैथ्स में पढ़ना है, तो उसके अंदर परसेंटेज को ज़्यादा वोट दिए हैं। तो परसेंटेज का जो टॉपिक है वो हम लेके आएंगे आपके सामने। उसकी क्लास 1 जो रहेगी वो बहुत जल्दी आएगी। उसके अलावा क्यू में क्लास पंचायती राज की आने वाली है। पंचायती राज का जो नगरीय निकाय हम पढ़ रहे हैं, नगर निगम वगैरह, उसमें आर्टिकल 243 पी से लगाकर आर्टिकल 243 जेड जी तक का जो आर्टिकल हैं वो कुल मिला के 18 आर्टिकल, उनमें से हम जो स्टार्टिंग के जो आर्टिकल होंगे 4 या 5, उसकी भी क्लास अभी लेके आएंगे। तो ये क्लास क्यू में चल रही है। अब कंप्यूटर मेमोरी हमने ये पढ़ ली है। कंप्यूटर के अंदर ये वाली क्लास आएगी कि बीट क्या होता है, बाइट क्या होता है। यानी कि स्टोर करने की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो बीट होती है, उसके बाद निबल होती है, उसके बाद बाइट होती है। ऐसे करके ये इस प्रकार से जाती है। तो ये रट्टा मारना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट तो ये है कि जैसे उन्होंने प्रश्न में आपको ऑप्शन दिया है 2 की पावर 40। अब क्या कर लेंगे हम, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको भी रट्टा नहीं मानना है। इसको आप एक बार सीखेंगे ना कि ये कैसे हो रहा है, तो आप फिर वो कुछ भी दे दे आपको एग्जाम में, वो कुछ भी प्रश्न देंगे, आप उसका आंसर तुरंत निकाल दोगे कि इसका आंसर ये है। इसलिए उस क्लास को हमने अलग कर लिया। कहने का मतलब वो जो 28 प्रश्न है उसको हमने अलग इसीलिए किया है कि पहले हम ये बेसिक पढ़ेंगे, फिर हम इस प्रकार के कैसे भारी भारी प्रश्न भी आएंगे उनको भी लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।